नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक में क्या जानबूझकर आतंकवादियों के हिंदू नाम बताए गए हैं? क्या सीरीज में असल कहानी के बजाय कुछ और दिखाने की कोशिश की गई है? इस सीरीज को देख करके देश में हिंदू समाज क्यों विरोध कर रहा है? आखिर इस सीरीज की असली सच्चाई क्या है? आज एक्सप्लेन बाय ABP लाइव में चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। रावण और तुम बिन जैसे कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले अनुभव सिन्हा की हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज IC-814 को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार सीरीज को लेकर के कहा जा रहा था कि इसमें दो कैरेक्टर्स के जो नाम हैं वो जानबूझ करके हिंदू नाम पर रखे गए हैं। लोगों ने सीरीज में अपहरणकर्ताओं के कोड नेम भोला शंकर रखे जाने पर सवाल उठाए, जिसको लेकर के अब नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को भी सरकार की ओर से समन भेजा जा चुका है। तो सीरीज पर पूरा विवाद क्या है, पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हाईकोर्ट में बैन की याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका के जरिए OTT सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। दूसरा जो विवाद है वो ये है कि आतंकियों के हिंदू नाम बताए गए हैं। सुरजीत सिंह ने कहा है कि सीरीज में आतंकवादियों ने हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिसमें भगवान शिव के अन्य नाम भोला और शंकर शामिल हैं, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया है कि इसमें हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, ज़हूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन वेब सीरीज में इनके नाम बदल करके भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर कर दिए गए। तीसरा विवाद है जहां पर बीजेपी का दावा है कि गलत काम छिपाने का वामपंथी एजेंडा है इसके पीछे। यानी कि सीरीज रिलीज होने के बाद पिछले दिनों भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने गलत काम को छिपाने के लिए वामपंथियों के एजेंडे को सहारा दिया है। IC-814 के हाईजैक खूंखार आतंकवादी थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम अपनाए थे। उन्होंने X पर पोस्ट कर यह भी लिखा है कि फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने उनके गैर मुसलमान नाम को आगे बढ़ाकर उनके आपराधिक इरादे को वैध बना दिया है। दशकों बाद लोग सोचेंगे कि हिंदुओं ने IC-814 को हाईजैक किया था। पाकिस्तानी आतंकवादी सभी मुस्लिमों के अपराध को सफेद करने का वामपंथी एजेंडा पूरा हुआ। ये सिनेमा की ताकत है जिसका इस्तेमाल कम्युनिस्ट 70 के दशक से आक्रामक तरीके से करते रहे, शायद उससे पहले भी था। वहीं अब इन सारे मुद्दों को लेकर के कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मेकर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जब विमान हाईजैक करने वाले जो आतंकवादी गए थे उनके नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, ज़हूर मिस्री और शाकिर थे, तो फिर सीरीज में आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर क्यों रखा गया? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं। दरअसल सीरीज में आतंकी एक दूसरे को प्लेन के अंदर भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर, चीफ कह करके बताते हुए दर्शाए गए हैं। अब इसी को लेकर के बवाल हुआ है। वहीं जनवरी 2000 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि आतंकवादियों ने प्लेन के अंदर भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ के नाम का ही इस्तेमाल किया था। मसलन 1999 में हुए हाईजैक में भी हाईजैक करने वाले आतंकवादी जो थे उन्होंने अपना कोड नेम यानी अपना फेक नेम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर, चीफ लिया था, ताकि जो लोग हैं वो उन्हें पहचान ना पाए, ताकि उनकी असली जो पहचान है वो उजागर ना हो सके। इस सीरीज की कहानी सीनियर जर्नलिस्ट श्रीजॉय चौधरी और देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कांधार स्टोरी से ली गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला है, ये मामला यही है जहां हिंदू समाज जो है वो इस बात का विरोध कर रहा है कि अगर भोला शंकर नाम था तो फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी बनती थी कि वो असली नाम भी दर्शकों को बताएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव के साथ 40 मिनट लंबी मीटिंग के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट चीफ मोनिका शेरगिल ने ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अब शो के डिस्क्लेमर में IC-814 के रियल हाईजैकर्स के असली नाम उनके उन कोड नेम के साथ अपडेट कर दिए गए हैं जो उन्होंने घटना के दौरान इस्तेमाल किए। वहीं इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.